Hello, students, ladies and gentlemen. Welcome back in my YouTube channel Beyond the Text. After a long time, once again, we have going to connect to one another. Today topic is language and linguistics. Basically, this topic belongs to major 4 students, semester 4, and major paper number major 6. वैसे तो पूरी दुनिया में इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज को लेकर के एक घमासान सा मचा हुआ है। घमासान इन द सेंस के आज के कुछ नए प्रोधा, नए विद्वान जो लैंग्वेज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने लैंग्वेज को एक ब्रांच ऑफ नॉलेज के रूप में एस्टेब्लिश करने में सक्सेस भी हुए हैं और इंग्लिश वर्ल्ड में, देश विदेश में, यहाँ तक कि अपने देश में भी लैंग्वेज के अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज भी खुल गए हैं और लोग डिग्रियां भी ले रहे हैं और वो डिग्रियां यूज़फुल भी है। लेकिन जो वैल्यू और मज़ा लिटरेचर का है वो लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा। तो मैं ये वीडियो लिटरेचर और लैंग्वेज पे डिबेट के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए, मेजर पेपर 6 के लिए, जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, उसके लिए है। तो चलिए, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, ये पहला चैप्टर है, इसको समझते हैं। लैंग्वेज जो है ये हमें डिफरेंट करता है दुनिया के अन्य प्राणियों से। नेचर ने, प्रकृति में हजारों प्राणियां हैं, हजारों जीव हैं जो बोलते हैं, अपनी भाषाएं बोलते हैं। कुत्ता अपने शब्दों में भौं भौं करता है, चिड़िया चहचहाती है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, और अन्य जो जानवर हैं या जो रेप्टाइल हैं या मैमल्स हैं या जिस भी तरह के प्राणी हैं, क्रिएचर हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जो सजीव हैं, जिसको भाषाएं ऊपर वाले ने दिया है, और ह्यूमन को जो भाषा मिली है, ये दोनों भाषा में बहुत डिफरेंट है। ह्यूमन अगर ह्यूमन है तो अपनी भाषा शैली की वजह से है। चूंकि अन्य की भाषा लिमिट है, वो भौं भौं या चिंघाड़ने या दहाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसके पास इमोशंस नहीं है, उसे दर्द नहीं है, खुशी नहीं है, जुआई महसूस नहीं कर रहा है, अकेलापन महसूस नहीं कर रहा है, या बिहेवियर या साइको या फिजियो अनुभूति नहीं है। सारी अनुभूतियां उनके पास है, लेकिन वो अपनी अनुभूति को एक लिमिटेड वर्ड या से में या व्यक्त कर पाता है। उसके पास अपना स्क्रिप्ट भी नहीं है। लेकिन मनुष्य औरों से अलग इसलिए है कि मनुष्य की जो भी अनुभूति है, जो भी स्टिमुलेशन है, सपोज डैट आप बैठे हुए हैं और आपको मच्छर काटता है तो आप मच्छर को मारते हैं और मुंह से कुछ बोलते हैं, आह ऊ, या आप चलते चलते आपको कांटा लग जाता है या कुछ आश्चर्यजनक की चीज देखते हैं तो अचानक मुंह से कुछ न कुछ शब्द निकलता है। ये तो अचानक से निकला हुआ शब्द है, जो भाषा का एक एलिमेंट है। इसके अलावा आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, दुख, सुख, गम, खुशी, सिर्फ महसूस ही नहीं करते हैं, बल्कि मनुष्य एक ह्यूमन एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, एरिस्टोटेल ने कह के गया है। तो समाज में हम रहते हैं, तो समाज में हम एक कम्युनिटी बनाते हैं, और कम्युनिटी जैसे ही बनता है, 10, 20, 25, 50 आदमी का एक समूह बनता है, एक समाज बनता है, तो हमें अपनी बात, अपना संदेश, अपनी सूचना, अपने मन के उद्गार दूसरों तक पहुंचाना होता है। तो उसको पहुंचाने के लिए हम जिस ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, ये जो मुंह से निकल रहा शब्द है, एक्चुअली ये ध्वनि है, आवाज है। ये आवाज शब्द बनता है।
आवाज से शब्द बनने तक का जो प्रोसेस है, और सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि जब उसको हम सेंटेंस बनाकर लिख डालते हैं और लिखने के बाद जब वो डिस्कोर्स बनता है, किताब, कविता, इससे निबंध, पैराग्राफ, लिटरेरी या नॉन लिटरेरी आइटम जो भी बनते हैं, जिसको पढ़ा जाता है और पढ़ के समझा जाता है, ये सारी प्रोसेस लैंग्वेज के अंदर आता है। और लैंग्वेज यहाँ से डिवाइड होकर के लिंग्विस्टिक्स में चेंज हो जाता है। चूंकि लैंग्वेज की स्टडी ही लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। जो लैंग्वेज को स्टडी करे, जो लैंग्वेज को पढ़े, उसका अध्ययन करे, वो सब्जेक्ट लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। तो भाषा और भाषा विज्ञान दोनों में अंतर समझ गए, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स में अंतर समझ गए। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। लैंग्वेज के कुछ डिफिनीशंस हैं जो बड़े बड़े विद्वानों ने दिए हैं। एक डिफिनीशन जो मुझे अच्छा लगता है ऑस्कर वाइल्ड का। ऑस्कर वाइल्ड ऐसे लिंग्विस्टिक्स नहीं थे, वो बहुत बड़े साहित्यिक व्यक्ति थे, लेकिन उसने डिफिनीशन दिया। ऑस्कर वाइल्ड लिखते हैं, देयर इज नो मोड ऑफ एक्शन, नो फॉर्म ऑफ इमोशन दैट वी डू नॉट शेयर विद द एनिमल्स। इट इज ओनली बाय द लैंग्वेज दैट वी राइज एबव देम। भाषा ही है जो हमको एनिमल से अलग करता है। अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम भी एनिमल ही होते। और ऐसे भी एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में मनुष्य को एनिमल ही कहा गया है, सामाजिक प्राणी कहा गया, जो समाज में रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये एनिमल से इसलिए अलग है क्योंकि इसके पास इंटेलेक्ट है, दिमाग है, ये सोचता है, रेशनल है, तार्किक है, ये तर्क करता है, और साथ में इसके पास भाषा है। ये कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। एक दूसरा डिफिनेशन देखिए, लैंग्वेज इज ए प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्ड बाय मींस ऑफ वॉलेंटरी प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। यानी कि हम जो मेरे जो आइडियाज है, मेरे नहीं बल्कि हम सब मनुष्य के, उसको कम्युनिकेट करना होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाना होता है, या एक समूह से दूसरे समूह तक पहुंचाना होता है। तो वो जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, वो मीडियम लैंग्वेज ही है। नोमान चॉम्स्की बहुत बड़े लिंग्विस्टिक्स हैं, उनका डिफिनीशन है, अ लैंग्वेज इज ए सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑफ सेंटेंसेस, each finite in length and constructed of a finite set of elements। तो इस तरह से हम पाते हैं कि we can say that language is the formation of words, language is the formation of words, their pronunciation and the different method of combining them so that they could be easily understood by a community। इस तरह से हम पाते हैं लैंग्वेज हमें क्या करने में मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, वर्ड का गठन करने में, प्रोनाउंसिएशन, उसको प्रोनाउंस करने में, मुंह से बोलने में, डिफरेंट मेथड ऑफ कंबाइनिंग देम, और वर्ड को, सेंटेंस को, प्रोनाउंसिएशन को, सबको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम कंबाइन करते हैं। और इसलिए कंबाइन करते हैं कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला समझ जाए या कम्युनिटी समझ जाए, वरना हम बोलते रह जाएंगे और सामने वाला कुछ समझे नहीं तो हमारे कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो फिर वही कहावत चरितार्थ होगा कि भैंस के आगे बीम बजाए, भैंस करे पगुआई। भैंस को आप समझाइएगा और भैंस आपकी भाषा आप समझ ही नहीं रहा है, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज आर्टिकुलेट्स मीनिंगफुल साउंड्स। अब आगे बढ़ता है, लैंग्वेज जो है वो कहाँ से शुरू होगा, साउंड से शुरू होगा, जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजी में देखेंगे। लिंग्विस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे तो लिंग्विस्टिक्स के अलग अलग ब्रांचेज हैं, पार्ट्स हैं। तो लैंग्वेज आर्टिकुलेट मीनिंगफुल साउंड्स, साउंड भी देगा तो मीनिंगफुल साउंड देगा, प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड, जो हमारा ये जो वोकल कॉर्ड है ये प्रोड्यूस करता है उस साउंड को, एंड इज ऑडिबल, और वो क्या होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए, दूसरा उसको सुनना चाहिए। ये जो एयर जो है वो साउंड को पास करता है, उसका मीडियम है। अगर हवा नहीं होगा तो सब आदमी बहरे ही होंगे।
क्योंकि साउंड किस पे वेव करके चढ़ के जाता है, साउंड एयर पे वेव करके दूसरे तक पहुंचता है। इट मेक uses of symbols, gesture and words to communicate the meaning. Language is the main characteristics of human beings. Human being का main characteristics क्या है? Language है. By acquiring the skill of language, we come up with a system of words, structure and grammar. So it is not merely a collection of words, but an understanding of how words are related to each other and how they can be used for communication, which is the fundamental aim of language. Language का fundamental aim क्या है? Relate the words to understand and use for communication. Through language, we learn the way to explain different skill with complex phrase and sentences. Thus, we can say language is a way of communication or arbitrary vocal sounds through which human beings communicate and interact with each other in their everyday life. इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन या वोकल साउंड है जिससे मनुष्य इंटरेक्ट करता है दूसरे मनुष्य के साथ, समूह के साथ, व्यक्ति के साथ, समाज के साथ, संगठन के साथ, डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, प्रत्येक दिन की जिंदगी में। तो इस तरह से आप लैंग्वेज समझ गए। और लिंग्विस्टिक्स क्या हुआ? जो लैंग्वेज की स्टडी करे, जो साइंस लैंग्वेज की स्टडी करे, उसे लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो पहले लैंग्वेज समझते हैं, फिर लिंग्विस्टिक्स को समझेंगे। लैंग्वेज आप समझ गए हैं। अब उसमें अगला पार्ट है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, कि आखिर इस लैंग्वेज की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये एक डिबेट का विषय है कि लैंग्वेज की उत्पत्ति कैसे हुई, चाहे वो कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, इटालियन, बुल्गारियन, रशियन, जर्मनिक, ट्यूनिक, जितनी भी भाषाएं दुनिया में हैं, आखिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हाउ डज द लैंग्वेज कम इन दिस वर्ल्ड एंड व्हाट इज द थ्योरी ऑफ ओरिजिन? तो थ्योरी ऑफ ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज है और इस पे सारे विद्वान एक मत नहीं है, और यूं कहें कि अभी तक इसका जवाब किसी के पास नहीं है, सब तुक्का ही मारते हैं। सब जितने बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी थ्योरी दी है, जिसमें 10-12 थ्योरी है। मैं उस 10-12 थ्योरी को एक ब्रीफ में, छोटे से संक्षेप में बता देता हूं। 3-4 इंपॉर्टेंट हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा और सब थ्योरी का मैं नाम पढ़ दूंगा। तो सबसे पहले तो ये क्लियर नहीं है कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसी को नहीं मालूम। ये अर्बिट्ररी है, मनमानी है। सपोज दैट ये पेन है, अंग्रेजी में हमने इसको पेन कह दिया तो ये पेन हो गया। अब जब पहली बार किसी ने इसको पेन कह दिया तब से ये पेन ही है। हम इसको जो है कि गीदड़ कह देते तो ये गीदड़ ही होता। तो दैट मीन्स अर्बिट्ररी, मनमानी, जो एक बार मन में आया। काल पुरुष के जो आदि मानव थे, जो पहले व्यक्ति थे, जिस भी भाषा में, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, और भाषाएं तो बनती ही रहती है, बिगड़ती ही रहती है, उसकी अपनी कहानी है। जब आप पढ़ेंगे तो आगे और पढ़ेंगे। तो पहली चीज जो है लैंग्वेज की, वो अर्बिट्ररी है, मनमानी है। जो मन में आया नाम रख दिए। कद्दू का नाम कद्दू क्यों है, इसका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कद्दू को कद्दू कहा जा रहा है, इसलिए वो आज कद्दू है। कद्दू को अगर कद्दू को अगर हम हॉकी कहते तो आज भी हॉकी कहलाता, और हॉकी को अगर कद्दू कहते तो हॉकी कद्दू कहलाता। तो थ्योरी ऑफ ओरिजिन का जो सिस्टम है वो क्लियर नहीं है, फिर भी विद्वानों का मत है। आइए जानते हैं क्या क्या मत है। पहला थ्योरी है द डिवाइन सोर्स थ्योरी। डिवाइन सोर्स थ्योरी मीन्स हम हर चीज को डिवाइन कर देते हैं, दैवी शक्ति से जोड़ देते हैं, ईश्वर से जोड़ देते हैं, कि ये जो भाषा है ईश्वर की देन है, और इसे बहुत सारे धर्म मानते भी हैं, और ईश्वर ने हमें भाषा प्रदान किया है। तो ये थ्योरी जो है डिवाइन थ्योरी है। तो डिवाइन थ्योरी को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस थ्योरी posits that language was given to human by a divine or supernatural entity. Most religious traditions such as Christianity, Judaism and Hinduism have stories that suggest language was a given gift.
कि ये गिवन गिफ्ट है। दूसरा है भाव भाव थ्योरी। भाव भाव मीन्स या भाव भाव थ्योरी, जैसे कुत्ता भाव भाव बोलता है, तो उसी तरह से जब पहली बार कोई व्यक्ति हल्ला किया होगा, कुछ चींटी काटा होगा या कुछ उसको एहसास हुआ होगा, वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, कुछ बोलने की कोशिश किया होगा, तो उसके मुंह से शब्द निकला, मीन्स आवाज निकला। और वो आवाज जो है, जैसे जैसे वो आवाज निकालता गया, वैसे वैसे सामान या व्यक्ति या चीजों का नाम पढ़ता चला गया। तो इस थ्योरी को वाव वाव थ्योरी कहते हैं। तो वाव वाव थ्योरी को कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू ओनोमेटोपिया थ्योरी, लैंग्वेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ह्यूमन इंटीमेटिंग द साउंड। ह्यूमन क्या किया? एक साउंड को इंटीमेट किया, बार बार रिपीट किया, उसको दोहराया या नकल किया। दे हर्ड इन नेचर, जो उसने सुना या प्रकृति में जो सुना। पीपुल माइट हैव स्टार्टेड नेमिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द नॉइज दे मेड। और लोगों ने जो हल्ला करना शुरू किया उसके आधार पे, मतलब बोलना शुरू, हल्ला मीन्स बोलना, जो उसके मुंह से निकला उसके हिसाब से उसने इंडिकेट करना शुरू किया। इस तरह से उसकी भाषा बनी। फिर बाद में इन लोगों ने लिपि बना लिया। लिपि मीन्स हम ABCDEFG करके जो लिपि लिखते हैं, यानी कि बोलने का तो बोला भी जाता है और लिखा, जिसको हम लिख लेते हैं वो लिपि कहलाते हैं। लेकिन जानवरों के पास भाषा है, लिपि नहीं है। तीसरा थ्योरी है पॉपो थ्योरी। तो पॉपो थ्योरी स्टिमुलेशन पे है, जैसे कि बॉडी में कोई स्टिमुलेशन हुआ, आपने सर्दी गर्मी बरसात या कुछ मच्छर काटा या कुछ ऐसा महसूस किया, स्टिमुलेशन, बॉडी डर गए सांप को देख के, आपको मन में अचानक खुशी हुआ, चिल्ला उठे, तो उससे जो शब्द बने, उससे जो मुंह से आवाज निकला, उस पे जब हम इंडिकेट कर दिए, कोडिंग कर दिए वस्तुओं का नाम, तो वो थ्योरी पॉपो थ्योरी हुआ। तो पॉपो थ्योरी का डिफिनेशन है, दिस थ्योरी आर्ग्यू द लैंग्वेज स्टार्टेड फ्रॉम इंस्टिंक्टिव इमोशंस कैरीज। इसमें इमोशन का बड़ा रोल है, सच एज एक्सप्रेशन ऑफ पेन, अगर आपको दर्द हुआ तो आपने एक्सप्रेस किया, जॉय और सरप्राइज। अर्ली ह्यूमन में हैव अटर्ड साउंड लाइक ऑ, उच, वाव। तो जब आदमी को खुशी हुआ, जॉय हुआ, सरप्राइज हुआ, इमोशंस हुआ, हंसा रोया, तो उसमें जो शब्द मिला, या फिर स्टिमुली हुआ, उसके कोई अचानक सा उद्दीपन जैसे बॉडी में होता है, तो इससे जो हमने शब्दों को कोड करना शुरू किया, तो इससे जो थ्योरी बना वो पॉपो थ्योरी कहलाया। इसके बाद है डिंग डोंग थ्योरी। डिंग डोंग थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। द थ्योरी सजेस्ट दैट लैंग्वेज इमर्ज फ्रॉम ए नेचुरल कोरेस्पोंडेंस बिटवीन साउंड एंड ऑब्जेक्ट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंस बिटवीन ह्यूमन एंड देयर इन्वायरमेंट। मनुष्य और इन्वायरमेंट एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य है जहां और वहां इन्वायरमेंट नहीं है, तो फिर न इन्वायरमेंट रहेगा न मनुष्य रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा। तो मनुष्य और इन्वायरमेंट के बीच में जो गतिविधियां होती है, उस गतिविधियां से उत्पन्न आवाज, जब शब्दों का निर्माण शुरू हुआ, तो उसने शब्दों को कोडिंग करना शुरू किया, और ये थ्योरी डिंग डोंग थ्योरी कहलाया। मीन्स ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन और नेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप से जो थ्योरी बना वो डिंग डोंग थ्योरी कहलाया। इसके बाद है यो ही हो थ्योरी, फिर उसके बाद है गेस्चर थ्योरी, फिर उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, और फिर मदर टंग हाइपोथेसिस थ्योरी, टूल मेकिंग हाइपोथेसिस थ्योरी, और कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी डिबेट, ये भी एक थ्योरी है, और लास्ट है म्यूजिकल प्रोटोलॉग थ्योरी। तो अभी तक जो वीडियो है उसमें आपने लैंग्वेज को समझा, लैंग्वेज के डिफिनेशन को समझा, लैंग्वेज कैसे वर्क करता है, लैंग्वेज क्या है, कहाँ से आया, इसकी ओरिजिन को समझा, फिर ओरिजिन की थ्योरी को समझा। अब चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है और ज्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मुझे रुकना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं लिंग्विस्टिक्स स्टार्ट करूंगा कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। बेसिकली लिंग्विस्टिक्स जो है कि इट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवल्यूएशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज का जो एवल्यूएशन है, उसको हम स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक ढंग से जो पढ़ते हैं, उसे हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। या स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच, हम जो भी स्पीच, हम जो हमारे मुंह से जो भी कुछ निकलता है, उसके स्टडी को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। लिंग्विस्टिक्स क्या क्या अपने आप में समेटे हुआ है? तो इट स्टडीज द नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के नेचर को पढ़ता है। लिंग्विस्टिक्स इज ऑल्सो कंसर्न विथ ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को भी पढ़ता है, जो कि साइकोलॉजी है ह्यूमन बिहेवियर।
फिजियोलॉजी, ये साउंड की फिजियोलॉजी को पढ़ता है। कल्चर एंड इंटरेक्ट विथ लैंग्वेज, कल्चर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज में, तो उसको भी ये पढ़ता है। तो लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स कभी साइंस हो जाता है और लिंग्विस्टिक्स कभी सोशल साइंस हो जाता है, मिला जुला के है तो साइंस ही। चूंकि साइंस इसलिए हो जाता है कि इसमें कभी डाटा कलेक्शन करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है, एनालिसिस करना होता है, रिलेशनशिप को दिखाना होता है, वेरिफिकेशन और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना होता है, साइंटिफिक डिडक्शन करना होता है। ये सारी चीजें लिंग्विस्टिक्स में करनी होगी। और सोशल साइंस इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपको फोनेम से शुरू होता है। फोनेम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड का जो हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है, और साउंड का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता है, साउंड का सबसे छोटा टुकड़ा, वो फोनीम कहलाता है। फोनीम से आगे बढ़ के मॉर्फीम होता है। मॉर्फीम जब आगे बढ़ता है तो वर्ड होता है, वर्ड फॉर्मेशन होता है। वर्ड जब आगे बढ़ता है तो सेंटेंस होता है, और सेंटेंस जब आगे बढ़ जाता है तो टेक्स्ट या डिस्कोर्स बनता है, या पैराग्राफ बनता है, या चैप्टर बनता है, या एसे बनता है, या बुक बनता है, ड्रामा, नॉवेल, कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या देखा, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में साउंड्स को पढ़ेंगे। मैं जो है लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, लिंग्विस्टिक्स में ये सारी चीज आ जाएंगे। तो लिंग्विस्टिक्स का पहला पार्ट होगा फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, जिसमें साउंड को पढ़ेंगे। तो लिंग्विस्टिक्स का दूसरा पार्ट हो जाएगा मॉर्फोलॉजी, जिसमें वर्ड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो लिंग्विस्टिक्स का तीसरा पार्ट हो जाएगा सिंटेक्स, जिसमें सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फिर इसका चौथा पार्ट हो जाएगा सीमेंटिक्स, जिसमें मीनिंग ऑफ द वर्ड पढ़ेंगे या मीनिंग ऑफ द सेंटेंस पढ़ेंगे। सीमेंटिक्स या मीनिंग। और डिस्कोर्स, जिसमें पूरा चैप्टर को हम सेंटेंस से कनेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।